सीधे बड़ी खबर का रुख करते बात करते इंदौर की। इंदौर में जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत मामले में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का आक्रोश किस कदर फूट रहा है। ये तस्वीरें हम आपको इंदौर की दिखा रहे हैं, जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 2800 से ज्यादा लोग बीमार हैं। 200 से ज्यादा व्यक्ति इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। 24 अस्पतालों में इलाज जारी है। लगातार विरोध लोगों का देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस वक्त आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जहरीले पानी के विरोध में सड़कों पर महिलाएं भी उतर गई हैं। देखिए, देश के सबसे स्वच्छ के शहर कहे जाने वाले इंदौर का हाल बेहाल है। गंदा पानी पीने से अब तक 15 लोगों की जान चली गई है और उसी के बाद से लगातार आम जनता का, कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस बीजेपी भी आमने सामने आ गई। और देखिए, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी इंदौर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है और लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन। शासन प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है और सिर्फ एक ही मांगे हैं लोगों की कि आखिर दोषियों पर कार्रवाई करें। आप बताओगे आपका नाम और कहाँ से आप? यहीं की रहने वाली हूँ, यहीं की रहने यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं। यहाँ की रहने वाली हूँ मैं, ये रहने वाली है, यहाँ की रहने वाली है। आप लोग कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे आए इसके लिए भड़का रहा है, ये लोगों को भड़का रहा है, ये भड़का रहा है, भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं। ये लोगों को उकसा रहे हैं, ये लोगों को उकसा रहे हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, आप लोग लड़ाई झगड़े करो। ये लोग उकसा रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। हम उसका समाधान कर रहे हैं, विरोध को हटा रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। कैलाश जी और आकाश जी बेचारे यहाँ पे लगे जब रोटी सेकने आ गए। और हमारे साथ पुनीत विजयवर्गीय हमारे संवाददाता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, ताजा हालात क्या? बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने दिख रही है, आम जनता भी लगातार विरोध करती हुई दिखाई दे रही। पुनीत, बिल्कुल, देखिए रसिका, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उससे तो ये लग सकता है दरअसल अब जो भागीरथपुरा इलाका है ये राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है और इसी पर आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे। लेकिन जैसे कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे, वहां के स्थानीय रहवासियों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है और ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से आमने सामने हो गए हैं और जमकर विवाद वहां पर किए जा रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनका आरोप है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ आए हैं, इन्होंने पूरे इलाके के लिए कोई काम नहीं किया, तो इसी वजह से यह प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जमकर हंगामा इस वक्त भागीरथपुरा इलाके में चल रहा है, जहाँ पर महिलाएं खुद सड़कों पर उतरी हैं और कांग्रेस नेताओं का विरोध किया जा रहा है। रसिका, ठीक है, तो पुनीत, जो तस्वीरें हैं वो तो डरा देने वाली, क्योंकि वहां पर भीड़ भी बेकाबू होती दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है? मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और जो स्थिति बनी हुई है उसे संभालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो पुलिस के लोग हैं वो वहां पर काफी कम है, इस वजह से इस परिस्थिति को संभालने में काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है प्रशासन को, क्योंकि देखिए स्थानीय लोग हैं, उनके घर के लोग मरे हैं, बीमार हुए हैं, तो आक्रोशित तो ये लोग पहले से ही है। ऐसे में आज जब इस तरह की राजनीतिक मामला देखने को मिला है तो लोगों का आक्रोश बढ़ पड़ा है। लोग सड़क पर उतरे हैं और अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। एक दूसरे पर पथराव किए जाने की भी जानकारी सामने आई थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस लगातार लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रही है कि वो आपस में ना झगड़े
क्योंकि ये बहुत संवेदनशील समय है। आपस में एक दूसरे से मिलकर रहे, लेकिन जो राजनीति है उस राजनीति के चलते ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए राजनीति के साथ साथ ये बड़ा विषय हो जाता है। लोग सड़कों पर विरोध करते हुए पुनीत दिखाई दे रहे हैं और उनकी मांगे सिर्फ एक है कि कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर हो जो इसके जिम्मेदार हैं। पुनीत, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जो मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति कैसे है? देखिए, लगभग 250 से ज्यादा मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। उनमें से 30 से ज्यादा मरीज आईसीयू में एडमिट है, जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। तो उनका इलाज लगातार किया जा रहा है और उस पर उनके इलाज पर नजरें भी रखी जा रही है, ताकि जो गंभीर बीमार लोग हैं उन्हें अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके और अब किसी और की जान न जाए। इस तरह के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बार दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। भागीरथपुरा में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। 15 लोगों की मौत को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस सामने आ गई है। बीजेपी कह रही है कि हम समाधान पर बात कर रहे हैं और कांग्रेस लोगों को भड़का रही है, गलतफहमी बना रही है। लगातार कांग्रेस गलत मुद्दा उठा रही है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से ये विरोध के सुर बढ़ते जा रहे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। जहरीले पानी के विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाएं। स्थिति बेकाबू हो रही है। लगातार पुनीत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, जो तस्वीरें हैं वो अब डरा रही है, क्योंकि वहां पर विरोध प्रदर्शन के सुर उठ रहे हैं और लगातार स्थिति बेकाबू होती दिखाई दे रही है। लोग आक्रामक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जमकर नारेबाजी की जा रही है और ये विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, सज्जन सिंह वर्मा, उनके साथ में शहर अध्यक्ष चिट्टू चौक पे और कई सारे कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और आपस में एक दूसरे को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जो भागीरथपुरा इलाका है वह बीजेपी का बाहुल इलाका है। यहाँ पर कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने भागीरथपुरा के लिए कभी कुछ किया नहीं और अब यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने को पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, पूरे इंदौर में सभी विधायक बीजेपी के हैं, महापौर बीजेपी के हैं, वार्ड के पार्षद बीजेपी के हैं। इसके बावजूद लोगों को गंदा पानी मिला, लोगों की जान गई। ऐसे में लोगों का आक्रोश तो देखने को मिल ही रहा है और कांग्रेस के नेता भी उन लोगों के घर मिलने पहुंचे थे जिन लोगों की जान गई है। उनकी आर्थिक तौर पर मदद करने का भी कांग्रेस के नेताओं का इरादा था, लेकिन उन लोगों तक पहुंचने से पहले ही इलाके के रहवासियों ने उनका घेराव कर दिया है। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी की जा रही है। लोग आक्रोशित है और वो ही आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिससे सुलझाने का प्रयास पुलिस करती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है पुनीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार खबरों में नजरें बनाए रखिएगा।